डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर का नाम है निरर्थक जोखिम। निरर्थक जोखिम, पहले इसका अर्थ सुनो। निरर्थक का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। मेरे बच्चों, पहले इसका सारांश दे रहा हूं। बच्चों में एक सबसे बड़ी खराब आदत पाई जाती है। आदत क्या होती है? वो स्वभाव से चंचल होते हैं, नंबर वन। दूसरी बात, कुछ ऐसे उटपटांग काम करते हैं, उल्टे सीधे काम, ताकि वे अपने दोस्तों को प्रभावित कर सकें, दिखा सकें कि हाँ, मैं ज़्यादा जोखिम उठाता हूँ। जैसे टेबल पर चढ़ना, कहीं गड्ढे को जंप करना, ये सब काम होता है जो उटपटांग काम होता है। मेरे बच्चों, जो जोखिम भरे काम होते हैं, मेरे हिसाब से तो चंचलता बच्चों का अवगुण नहीं, गुण है। यदि बच्चे नहीं चंचल बनेंगे तो क्या बूढ़े बनेंगे? लेकिन चंचलता की भी एक सीमा होती है। मेरे बच्चों, इस कहानी में मैं सारांश दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो कि कौन सा काम, कैसा काम उटपटांग होता है, उल्टे सीधे। मेरे बच्चों, इस कहानी का मुख्य नायक है शोभित। एक लड़का है जिसका नाम है शोभित। मेन वही बच्चा। इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है शोभित। मेरे बच्चों, शोभित बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, बहुत ही वो नटखट और चंचल था। नटखट और चंचल था। वो इतना चंचल था कि पूछो मत। जैसे कुछ बता रहे हैं आजकल, कुछ और बातें बताएंगे समरी में मेरे बच्चों, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। मैं 7 के या 8 के बच्चों को भी मैं देखता हूँ अपने यहाँ जगह में, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अंडर एज है, फिर भी माता पिता से जीत करके वे स्कूटी या बाइक को लेकर निकल पड़ते हैं और बाइक चलाते हैं, लगता है कि हवा से बातें करते हैं। ध्यान देते चलना मेरे बच्चों। शोभित बहुत ही चंचल था। स्कूल जाते समय वो साइकिल से जाता था, उसके साथ अन्य बच्चे भी साइकिल से स्कूल जाते थे। स्कूल थोड़ा दूर पड़ता था। साइकिल चलाते समय बहुत तेज साइकिल चलाता था और चलाते समय कभी हैंडल छोड़ देता था ताकि बच्चे देखें वो निडर होकर के साइकिल चलाते। कभी जब साइकिल ढलान पर होती, ढलान पर नीचे, तो वो हैंडल भी छोड़ देता, अपने पैडल भी छोड़ देता, अपने पैर को उठाकर हैंडल पर रख देता। और साथ में चलने वाले बच्चे दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि शोभित क्या कर रहा है, कहीं उसे चोट न लगे। और लोग अन्य बच्चों को सरप्राइज करके उसे बहुत आनंद आता था। वो नहीं जानता था कि एक दिन उसका यही कार्य उसको बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। यहाँ तक कि घर में भी उसकी चंचलता वैसे ही थी। मेरे बच्चों, आप लोगों में भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल में भी चंचल है। याद रखो मेरे बच्चों, नाम नहीं लेना चाहता था और मैं चाहता हूँ, फिर भी समझ जाओ मैं कि मेरा इशारा किसके तरफ है। Did you understand? मेरे बच्चों, घर में भी बहुत चंचल थे। शोभित था, वो भी घर में बहुत चंचल था। जो अभी के बच्चे, तुम लोगों के बैच के बच्चे घर में भी बहुत चंचल हो। मेरे बच्चों, उसकी माँ उसकी चंचलता से तंग आ गई थी। बेटा था, कुछ कर नहीं पाती थी, बस इतना करते थे कि अरे क्यों इतना उछल कूद करते हो, जाओ सर्कस में भर्ती हो जाओ, सर्कस में भर्ती हो जाओ। लेकिन वो माँ की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन मेरे बच्चों, क्लास 7 और क्लास 8, 7वीं और 8वीं कक्षा के
बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का कार्यक्रम बना। स्कूल के अध्यापकों ने 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया। कौन सी जगह थी वो? शहर से दूर पहाड़ की तलहटी में, पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ी झील थी, नगीना झील। वहीं पर जाने का प्रोग्राम निश्चित, कार्यक्रम बना ताकि बच्चों को पिकनिक में वहीं ले जाया जाए। बच्चे वहाँ बहुत बड़ा मैदान में था, खेलेंगे, पानी में झील में नहाएंगे और खूब उछल कूद करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दूसरे दिन जिस दिन जाना था, सभी बच्चे सुबह सुबह स्कूल में पहुंचे। बच्चों को बस से ले जाने का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। सभी बच्चे बस में बैठ गए। बस में स्कूल के अध्यापक भी बैठे। बच्चे क्या कि पिकनिक में जा रहे थे, क्लास तो था नहीं। कुछ बच्चे सीटी के अंदाज में गाना गाने लगे, सीटियाँ बजाने लगे। कुछ बच्चे माउथ ऑर्गन बजाने लगे, गाने लगे। उसी बस में मेरे बच्चों, अच्छा छोड़ो इस घटना को, एक छोटी सी बात बताता हूँ कहानी में, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया। जिस स्कूल में, याद रखो, जिस स्कूल में शोभित पढ़ता था, उसी स्कूल में एक नए लड़के ने दाखिला लिया था। नया लड़का जिसका नाम था नवीन, और वो लड़का अपने माता पिता के साथ शोभित का जहाँ घर था उसी के पड़ोस में, उसी के बगल में सटे हुए घर में भाड़ा लेकर वो अपने माता पिता के साथ रहने लगे। शोभित हमेशा नवीन को प्रभावित करने की कोशिश करता, जबकि नवीन मैच्योर बालक था। वो जानता था कि क्या सही है क्या गलत। एक छोटी सी बात, एक दिन नवीन अपने छत पर बैठकर पढ़ रहा था। बगल में ही शोभित का घर था। छत पर शोभित आया, नवीन को पढ़ते देखा तो शोभित ने नवीन से पूछा, नवीन, आज जो अध्यापिका महोदया ने जो पढ़ाया तुम्हारे समझ में वो बात आई? नवीन ने कहा हाँ। शोभित ने कहा तुम मुझे भी बता दो ना। मेरे बच्चे याद रखो, नवीन से जानना समझना शोभित का मकसद नहीं था। शोभित का मकसद था कि दोनों छतों के बीच में जो 5-6 फीट का गैप था, उस गैप को जंप करके उसके पास पहुंचना ताकि वो नवीन को प्रभावित कर सके। जो ही नवीन ने कहा आओ मैं समझा देता हूं, शोभित वहां से दौड़ लगाना शुरू किया। नवीन ने रोकना, अरे रुको रुको, जब मत करो, नीचे सीढ़ियों से उतरो और मेरे छत पर आ जाओ, सीढ़ियों से ऊपर आओ, ये गलत है। तब तक रोकता, तब तक वो 6 फीट की दूरी छलांग लगाकर वो नवीन के छत पर आ गया। मेरे बच्चों, नवीन बहुत नाराज है। कहा कि शोभित ये तूने अच्छा नहीं किया, यदि गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती, मर भी जाते और तुम्हारे माता पिता परेशान रहते। तुम्हें ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। इस ऐसे ही जोखिम को हम कहते हैं बेकार का जोखिम, मीनिंगलेस जोखिम। मीनिंगलेस जोखिम, जोखिम मींस रिस्क, जिसका कोई मतलब नहीं। ये छोटी सी घटना थी मेरे बच्चों। अब सुना रहे, अब सारे बच्चे बस में बैठकर पिकनिक के लिए जाते समय सब अपने में व्यस्त थे। कोई गीत गा रहा था, कोई सीटी बजा रहा था, कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा था। अशोभित बस में खिड़की के बगल में बैठा था। अब उसके दिमाग में, उसके शैतान खोपड़ी में खुराफाती बात आने लगी, क्या करूं कि सब बच्चे हमको देखे और ताली बजाए। मेरे बच्चों खिड़की के किनारे बैठा था, एकदम खिड़की के। अब बस तो लेफ्ट साइड से चल ही रही थी। अब उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए कहा, देखो देखो, मैं हाथ निकाल कर
क्योंकि सड़क के किनारे जब बस चलती है तो कुछ पेड़ों की टहनियाँ सड़क तक भी आई रहती है, हाथ बाहर निकाल करके पत्तियों को तोड़ लेते। देखो चलती हुई बस में मैंने पत्ती तोड़ लिया, सब बच्चे बहुत खुश होने लगे। ऐसे ही दूर थोड़ा देखा कि एक पेड़ की टहनी सड़क पर झुकी हुई, उसने पेड़ की टहनी को पत्तियों को तोड़ने के लिए अपना आधा शरीर खिड़की से बाहर निकाल दिया। कुछ ऐसा संजोग हुआ मेरे बच्चों कि एक ट्रक विपरीत दिशा से ट्रक आ रहा था, अरे वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। अच्छा, स्कूल बस के ड्राइवर ने अपने बस को ट्रक से बचाने के लिए ब्रेक मारकर रोक दिया। परिणाम ये हुआ कि शोभित पत्ता नहीं तोड़ पाया, बल्कि उस पेड़ की डाली से उसके हाथ को गहरी चोट पहुंची, कई जगह कट गया। बस रुक गया। तुरंत सभी अध्यापक, सब बच्चे चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या नहीं। सब अध्यापक आकर के बस में फर्स्ट एड था, उसके मरहम पट्टी की गई। जो फिजिकल टीचर थे वो आकर चेक किए, हाथों में कोई मतलब टूट फूट नहीं था। उसके बाद कुछ देर बाद बस पिकनिक स्पॉट पर पहुंची, सब बच्चे खेलने लगे और अध्यापक ने शोभित को एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा दिया। कोई क्रिकेट खेलने लगा, कोई फुटबॉल खेलने लगा। बच्चों ने अध्यापक के सामने नगीना झील में तैरने की इच्छा व्यक्त की। अध्यापक ने कहा, देखो झील में भीतर मत जाना, किनारे पर ही तैरना, क्योंकि आगे जाने पर एकदम पानी गहरा है। मेरे बच्चों, सभी बच्चों ने अध्यापक की सलाह मानी, पानी में झील में उतर गए, तैरने लगे। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बच्चे फुटबॉल। और उधर शोभित पेड़ के नीचे बैठा बहुत पछता रहा था, ये मैंने क्या किया, ये बेकार का जोखिम उठा रहा है, ये उठपटांग हरकत की। आज मुझे चोट नहीं लगी होती तो मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, फुटबॉल खेलता, नदी में नहाता। अब जीवन में ऐसा काम नहीं करूंगा। इसी बीच मेरे बच्चों, एक सुनील नाम का लड़का पानी में तैरते तैरते दूर निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर, तो किनारा बहुत दूर था। अब इतना तैर चुका था कि वो पीछे लौटने की हिम्मत नहीं थी, वो डूबने लगा। शोभित एक अच्छा तैराक था, स्विमर था, लेकिन वो तो उसके बाँह में चोट लगी थी, कैसे तैरता। वो चिल्लाने लगा, दौड़ो दौड़ो, सुनील को बचाओ, वो डूब रहा है। अच्छा अवसर था, शोभित के पास अच्छा अवसर था सुनील को बचाकर नाम कमाने का, लेकिन वो तो फालतू कार्यों में रिस्क उठाता था, जोखिम उठाता था, अच्छे कार्यों में नहीं। जब अच्छे कार्य में जोखिम रिस्क उठाने का अवसर आया, ईश्वर ने उसे अवसर नहीं दी। वहीं नवीन था। नवीन तुरंत झील में कूद गया और कुछ ही मिनट में वो सुनील तक पहुंचा। सुनील को केस से पकड़ा और उसे पीठ पर चढ़ाया। अब नवीन क्या किया कि उसे पीठ पर रखकर किनारे की तरफ चलने लगा। सुनील बचने के लिए जो डूब रहा था, उसके गले में, फोटो में देख लेना मेरे बच्चों, यहाँ देख लो, देखो यहाँ गले में बाहें डाल दी थी, जिससे नवीन को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। फिर भी उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने हिम्मत को बनाए रखते हुए वह सुनील को लेकर किनारे पर पहुंचा और सो गया। मेरे बच्चों, तुरंत अध्यापक आए, नवीन के पीठ थपथपाते हुए कहा कि तूने आज अपनी जान पर खेलकर सुनील की रक्षा की है, तुम्हें विद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। यही नहीं, तुम्हारा नाम सरकार को बहादुरी के पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। ये सब देखकर शोभित बहुत दुखित हो रहा था। अब उसने निश्चित कर लिया कि आज से मैं कोई उठपटांग हरकत कभी नहीं करूँगा जीवन में। और उस दिन के बाद वो सुधर गया। इसलिए मेरे बच्चों, जो 7A वाले बच्चे हैं जो थे,
सुधर जाओ। 7B में भी कुछ एकदम उठपटांग हरकत करने वाले थे जो 8 में पहुंचे, दोनों ही बच्चे। मैं नाम नहीं लेना चाहता। आज से अभी घर में हो, घर में भी ऐसा कोई निरर्थक जोखिम मत उठाना, निरर्थक जोखिम मत उठाना। इससे वाहवाही नहीं मिलती मेरे बच्चों। इससे इसकी आदत बन जाने से आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है मेरे बच्चों। अब हम आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर। ये रहा सारांश। कहानी बहुत छोटी सी। सीटी से फिल्मी धुन बजाता शोभित बड़ी तेजी से साइकिल चला रहा था, स्कूल जा रहा था। विद्यालय का समय होने के कारण उसके आगे पीछे दाएं बाएं अन्य लड़के भी साइकिल चलाते हुए विद्यालय जा रहे थे। अचानक शोभित ने हैंडल छोड़ दिया, है ना, दोनों छोड़ दिया, तेजी से पैडल मारने लगा। तो लोगों की भी आदत होती है। आगे ढलान वाली सड़क थी, अब पैडल भी छोड़ दिया, पैर को हैंडल पर रख दिया। साइकिल अब सिर्फ उसके संतुलन पर चल रही थी। आसपास के लड़के, चलते लड़के उसके इस कर्तव्य को हैरानी तथा प्रशंसा की नजर से देख रहे थे। नवीन आश्चर्य से बोला, कमाल है शोभित, गजब का तुम्हारा बैलेंस है, संतुलन है। शोभित घमंड करने लगा, अभी दोस्त तूने क्या देखा है? बहुत कुछ दिखाऊंगा, इसीलिए तो छत पर जंप किया था मेरे बच्चों। तभी लिसन है, तभी सामने से ट्रक आते देख शोभित ने जल्दी जल्दी पांव नीचे करके हैंडल पकड़ लिया। विद्यालय आ गया था। साइकिल स्टैंड में रखकर लड़के अपनी अपनी कक्षाओं में आ गए। जैसे तुलो भी जब तक अध्यापक नहीं पहुंचता तब तक क्लास में बहुत शोर करते हो, ये गलत है मेरे बच्चे, याद रखना। कक्षा में शोभित भी उल्टी सीधे हरकतें जारी थी, जिन्हें देखकर लड़के तालियां बजा रहे थे। तभी अध्यापक कक्षा में आए। शोभित भागकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शोभित बचपन से ही शरारती और चंचल था, बचपन से ही शरारती और चंचल था। बड़े होने पर उसके अजीबोगरीब जोखिम भरी हरकतें करने पर मजा आने लगा। उसके साथी उसे कर्तव्य को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यह देखकर शोभित गर्व महसूस करता था। घर में उसकी हरकतें, न केवल स्कूल में, घर में भी उसकी हरकत, उठपटांग हरकत जारी रहती। माँ क्या कहती? माँ गुस्से में कई बार उसे कह चुकी थी। क्या कहती? अरे इस पागल को तो सर्कस में होना चाहिए था। नवीन इस शहर में नया नया आया था और उसका घर शोभित के घर के बगल में ही था। एक दिन शोभित नवीन को अपने घर की छत पर बैठे हुए पढ़ते देखा। शोभित नवीन से बोला, नवीन आज मैडम ने जो सवाल समझाए थे तुम्हारे समझ में आ गए? मेरे बच्चे याद रखो, शोभित के मन में सवाल जानने की इच्छा नहीं थी, बल्कि शोभित के मन में ये इच्छा थी कि नवीन को प्रभावित करे कि देखो निडर होकर मैं कैसे एक छत से दूसरे छत पर कूद रहा। पूछना उसका मकसद नहीं था। देखो यार, हाँ मुझे समझ में आ गई। नवीन ने उत्तर दिया, तो फिर मैं छत से कूदकर तुम्हारे पास आ रहा, तुम जरा मुझे समझा देना। शोभित बोला। नवीन दोस्त था, देखो क्या करे। नवीन घबरा कर बोला, नहीं 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 नहीं, है ना, पागल हो गए हो क्या? नीचे सीढ़ियों के रास्ते से आओ। लेकिन तब तक नवीन की बात अनसुनी करते हुए, ध्यान न देते हुए शोभित दौड़ लगा है और अपनी छत से नवीन की छत पर कूद कर पहुंच गया। ध्यान देना, शोभित दोनों छत के बीच 5-6 फीट की दूरी को फैला कर नवीन की छत पर आ पहुंचा। नवीन बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया शोभित, अगर नीचे गिर जाते तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती। जवाब में शोभित के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आई। हाय, मैं नहीं गिर सकता। गलत है मेरे बच्चों। एक दिन 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों का विद्यालय की ओर से पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक स्थल के लिए शहर से दूर पहाड़ी की तलहटी में नगीना झील को चुना गया, है ना। शोभित बहुत खुश था।
नगीना झील में तैरने की कल्पना मात्र से वो रोमांचित हो रहा था। रविवार को, किस दिन? रविवार को सभी लड़के सुबह सुबह विद्यालय पहुंच गए। पिकनिक के लिए स्कूल बस का इंतजाम किया गया था। बच्चे बस में बैठ गए। लड़के तालियां बजा बजा कर गा रहे थे। नवीन माउथ हार्मोन बजा रहा था, बाकी लड़के उसी सुर में गा रहे थे। शोभित कुछ देर तक साथ बैठा रहा। फिर उसका खुराफाती शैतानी दिमाग, है ना, शरारत करने के लिए मचलने लगे। बस की खिड़की के करीब जब भी कोई पेड़ की टहनी आती, वह हाथ बढ़ाकर पत्ते तोड़ देता। नवीन बोला, नवीन वहां भी रुका। शोभित चुपचाप बैठ, शरारत मत करो। पर नवीन के समझाने पर शोभित पर कोई असर नहीं हुआ। तभी शोभित की नजर सामने कुछ टहनियों पर पड़ी। वे कुछ ऊंची थी। बस वो टहनियां पास आती नजर आ रही थी। शोभित बोला, अब मैं इस टहनी को जरूर तोड़ूंगा, है ना। उसने बस की खिड़की से अपनी गर्दन निकालकर आधा बाहर निकल आया। जैसे खिड़की टहनियां पास आई, वह हाथ उठाकर पत्ते तोड़ने के लिए उछलकर ऊपर उठा। मेरे बच्चों, अचानक देखो क्या हुआ। होनी को तो कोई जानता नहीं। तभी सामने से तेज गति से आते हुए ट्रक को देखकर बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। बस को एक झटका लगा। इस आकस्मिक झटके से शोभित का संतुलन, बैलेंस बिगड़ गया और उस पेड़ की टहनियों से उसके हाथ में काफी खरोंचे आ गए, छील गया। यह देखकर पास बैठे लड़के जोर जोर से चीखने लगे। चीख पुकार सुनकर ड्राइवर ने बस रोक दी। शोभित के घाव को देखकर अध्यापक दीनानाथ, क्या नाम था अध्यापक का? दीनानाथ, जिन्हें तुरंत उसके पास आया और बारीकी से मुआयना किया, कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। फिर वे तसल्ली भरी सांस लेकर बोले, कोई गंभीर चोट नहीं है यह, अगर तुम खिड़की से, लेकिन हाँ, उन्होंने चेतावनी दिया, शोभित आधे से बाहर निकल गए थे। यदि खिड़की से नीचे गिर गए होते, कल्पना करो तुम्हारे साथ क्या होता। गाड़ी के नीचे भी आ सकते थे या मर भी सकते थे। ये तूने गलत किया, है ना। गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती। तुम बच गए, कोई ज्यादा चोट नहीं आई। अध्यापक की बात सुनकर शोभित का कलेजा दल गया। फर्स्ट टाइम उसके दिल में डर पैदा हुआ। अध्यापक ने बस में से प्राथमिक उपचार का डब्बा, फर्स्ट एड बॉक्स का डब्बा निकालकर उसके हाथों पर मरहम पट्टी कर दिया और आराम से बैठा दिया। शोभित के घाव लगे हाथ में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद बस नगीना झील पहुंच गई। सभी लड़के खुशी से किलकारियां मारते हुए नीचे उतरे। नवीन ने शोभित का सहारा देकर नीचे उतरा, उसे एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा दिया। सभी लड़के तितर बितर होकर खेलने लगे। झील का शांत किनारा बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फुटबॉल तो कोई आंख मिचौली। बस शोभित ही बेबसा पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हिलने डुलने का में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह तरसती निगाहों से सभी बच्चों को खेलते, पानी में तैरते, क्रिकेट फुटबॉल खेलते बहुत दुख हो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि दोस्तों पर झूठा रोग दिखाने के लिए मैं पटांग हरकतें करता था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अध्यापक की इजाज़त पाकर लड़के झील में तैरने गए। अध्यापक दीनानाथ सबको आगाह किया, देखो किनारे पर तैरना, दूर मत जाना। मेरे बच्चों, पानी में सभी मछली की तरह तैर रहे थे। पानी में सभी मछली की तरह तैर रहे थे। शोभित का मन भी तैरने के लिए तरस रहा था। वह मजबूरी में बैठा मायूसी से सबको तैरते दिख रहा था। तैरते तैरते एक लड़का सुनील बहुत दूर निकल गया। वही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। काफी दूर जाकर जब सुनील पीछे देखा तो किनारा बहुत दूर था, बहुत दूर आ गया था। घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए, डर गया, उसकी सांस भी उखड़ने लगी। अब उसे एकाएक तैरा नहीं जा रहा था, डूबने लगा। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, बार बार पानी में डूबने लगा। शोभित की निगाह
तभी से सुनील को देख रही थी। सुनील को डुबकियां खाते देखकर वो जोर से चिल्लाया, सुनील डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। शोभित के बात पर सब चौंक उठे। अध्यापक को तैरना नहीं आता था, दीनानाथ को, वो नहीं गए। लेकिन मेरे बच्चों, अध्यापक को तैरना नहीं आता, लेकिन बच्चों में जो नवीन था उसको अच्छे तरह से तैरना आता था। तभी नवीन सुनील को बचाने के लिए झील में कूद पड़ा। अध्यापक के मना करने पर भी नवीन तेजी से सुनील की दिशा में तैरने लगा। अध्यापक ने क्या रोकना चाहा, फिर भी वो तैरने लगा। लगभग 2-3 मिनट बाद वह सुनील के पास पहुंच गया। उसने डुबकियां खाते सुनील के बाल पकड़े और उसको पीठ पर लादा चल दिया, पीठ पर लाद दिया। जब वो वापस किनारे की ओर तैरने लगा, किनारा उससे बहुत दूर नजर आ रहा था। थकान से उसके हाथ पांव जवाब देने लगे थे मेरे बच्चे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। ऊपर से सुनील का बोझ भी था। एक तो सुनील ने उसके गर्दन में बाहें डाल दी थी, सांस लेने में भी परेशानी, कैसे वो लेकर, एक तो अकेले तैरना मुश्किल होता है, एक ऊपर से सुनील को पीठ पर रखा था, और तीसरी बात कि सुनील ने और न डूबे उसके पीठ पर बैठे उसके गर्दन में हाथ डाल दिया था। बहुत, फिर भी नवीन ने हार नहीं मानी। ध्यान देना, सुनील ने उसके बाहें में, गले में बाहें फंसा दी। बार बार नवीन को सांस उगड़ रही थी। किसी तरह किनारे पहुंचा। सुनील को लिटाकर उसका पेट दबाकर अध्यापक पानी निकालने लगे। नवीन भी घास पर लेट गया। तभी नवीन की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कुछ ही देर में सुनील को होश आ गया। कोई नवीन को टार्जन, कोई हीरो, कोई फैंटम का खिताब देने लगा। और वही शोभित था, उदास था, क्योंकि वो भी तैरना जानता था। जो आज क्रेडिट नवीन को मिल रहा था, वो क्रेडिट, वो शाबाशी, वो सम्मान शोभित को मिल सकता था यदि वो उठपटांग हरकत नहीं करता। तो मेरे बच्चों, जोखिम उठाओ किसी अच्छे कार्य में, ताकि तुम्हारा नाम हो। ऐसे फालतू केवल बच्चों का ताली के लिए कभी जोखिम मत उठाना, याद रखना, है ना। सभी लड़के नवीन को घेरे बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। शोभित सोच में पड़ गया। जोखिम तो वो भी सदा उठाता था, हाथ छोड़कर साइकिल चलाता था, पैर को हैंडल पर रख देता था, पत्ते तोड़ता था, लेकिन किसी ने ऐसा शाबाशी नहीं दिया। पर कितना फर्क है नवीन के जोखिम उठाने में, मेरे जोखिम उठाने में, उसके जोखिम उठाने में। वो तो सिर्फ दूसरों को चमत्कृत करने के बाबाई लूटने और अपनी झूठी शान की खातिर जोखिम उठाता था, है ना। और वो अपनी शक्ति को बर्बाद करता था। छत से एक छत से दूसरे छत पर कूदने में, साइकिल चलाने पर, रेलिंग पर चलने में, वो अपनी हरकतें करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। उसका उद्देश्य बस बेकार की प्रशंसा सुनना होता था। इसी चक्कर में आज उसके हाथ को चोट लगी, जबकि नवीन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके कितना बड़ा काम किया। मेरे बच्चों, तभी शोभित ने मन ही मन फैसला किया कि अब से अपनी काबिलियत का प्रयोग निरर्थक जोखिम में न करके अच्छे कामों में लगाएंगे। मेरे बच्चों, जैसे विद्यालय के अध्यापक ने नवीन को पुरस्कृत करने का निश्चय किया था, यानी नवीन के नाम को सरकार के पास भेजने की बात भी कही थी, ताकि उसको वीरता का पुरस्कार मिल सके। मैं भी वैसा ही काम करूँगा, नवीन जैसे अपनी शक्ति का खर्च अच्छे कार्यों में करूँगा। मेरे बच्चों, याद रखो, आज से मैं तुमसे यही उम्मीद रखना चाहता हूँ मेरे बच्चों, आप सबसे, कि जीवन में कभी उठपटांग हरकत मत करना, निरर्थक जोखिम मत उठाना। शाबाशी देने वाले सब होते हैं, चोट लगने पर दुख व्यक्त करने वाले कोई नहीं होता। अरे ऐसे जगह जोखिम उठाना जिससे कि अध्यापक भी खुश हो और तुम्हारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए सरकार के भी पास भेजा जाए। मेरे जानते हो, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन
राष्ट्रपति के हाथों मेरे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। हर साल ऐसी वीरता दिखाने वाले बच्चों को दिल्ली बुलाया जाता है और वहाँ राष्ट्रपति उन्हें पुरस्कार देते हैं। मेरे बच्चों, ये प्रथा है, तो ऐसा जोखिम उठाना जिसे दुनिया देखे, दोस्तों को दिखाने में कोई फायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, धन्यवाद। अगले पीरियड में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा और क्वेश्चन आंसर देने से पहले उसकी मैं व्याख्या भी कर दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे सारे बच्चे, आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ाई के प्रति जागरूक बने रहें। धन्यवाद मेरे बच्चों।